अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पेट्रोल महंगा होगा, 4 सद्दा में पावर शो, फैसले कहां होंगे, निवाला भी छिन गया, बीमारियों की यलगार और राजा की तरदीद। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला न कर सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारत खजाना को आगाह कर दिया। ओगरा समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी कमी की तजवीज़ नहीं। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में कमी के बजाय मामूली इजाफा हो सकता है। वज़ीर खजाना ने भी कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला आज होने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, हर 15 तारीख की रात फिर फैसला होता है, तो 15 की रात 12 बजे ये फैसला क्यों नहीं हो सका? देखिए जी, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो वजारत खजाना को समरी मौसूल होती है 15 तारीख की रात को या 30 तारीख या 31। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 30 तारीख की रात को वो समरी वजारत खजाना को कल मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से अब तक जो है वो हतमी फैसला नहीं हो सका और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो अब आज उसमें रद्द-ओ-बदल होने का इम्कान है। और वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस हवाले से वजारत खजाना को आगाह कर दिया है और राय से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ओगरा जो समरी है उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी की तजवीज़ नहीं थी, बल्कि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में कमी के बजाय मामूली इजाफा हो सकता है और ये हतमी फैसला आज होगा। लेकिन हमारी जो एक और जराए हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगले 15 रोज तक यानी 30 सितंबर तक जो इस वक्त मौजूदा कीमतें हैं वो भी बरकरार रह सकती हैं। और उसकी वजूहात उन्होंने ये बताई कि जो इस वक्त एक्सचेंज रेट है वो उसी तरह बढ़ रहा है। आज भी हमने देखा कि जो है वो महंगा हुआ और एक तवातुर के साथ जो डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है वो क्योंकि ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर आज 241 रुपए का था। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं और कोई इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं तो आपको उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको अपनी जो एलसीज हैं वो खोलने के लिए आपको डॉलर जो है वो खरीदना पड़ता है पाकिस्तान की बैंकों से या ओपन मार्केट से। तो उस वजह से ओपन मार्केट में भी आज 241 का रेट जो है वो देखा गया था। तो यही वजूहात है जिसकी बिना पर हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का फैसला नहीं किया गया। ओगरा की जानिब से जो एक समरी जो ठीक है जनाब, आज पेट्रोल की कीमत होगा। बहुत शुक्रिया उमर हयात अपडेट करने के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह और वजीर खारजा के दौरा न्यूयॉर्क के अखराजात की होशरुबा तफसीलात। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौरे में वजीर आज़म पाकिस्तान और इनकी टीम प्लाजा होटल में क़याम करेगी। इस पुरताइश 5 स्टार होटल के आम कमरे का एक दिन का किराया $2000 अमरीकी डॉलर बनता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ जिस कमरे में ठहरेंगे इसका यौमिया किराया तकरीबन $4000 होगा। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारी और बर्बाद मईशत के बावजूद पाकिस्तानी खजाने पे हुक्मरानों की अयाशियां। इस बारे में मजीद जान लेते हैं पुलिस के नुमाइंदे नासिर कयूम साथ मौजूद। नासिर, क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? जी देखिए, जैसे आपने बताया कि इस वक्त हमारे लिए भी बड़ी हैरान कुन ये खबर थी कि जब हमें सफारती ज़राए ने कंफर्म किया कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है वो प्लाजा होटल में ठहरेगी और वहीं पे कैंप ऑफिस भी बनाया गया हमारे मिशन की जानिब से। तो ये चीज़ तो हमें कंफर्म थी कि ये यहाँ पे ठहरेंगे और ये बड़ी हैरान कुन खबर थी। उसके बाद जब हमें आज सुबह ये बताया गया कि वज़ीर खारजा जो है वो हयात पार्क जो पार्क हयात होटल है वहाँ पे ठहरेंगे। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 इंतहाई महंगे तरीन होटल्स हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी जो खपत और शर्मिंदगी का जो सामना करना पड़ेगा हम लोगों को इस वक्त एज ए पाकिस्तानी नेशन, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के इस वक्त मीशत का क्या हाल है। हमारे मुल्क के अंदर सैलाब से जो तबाहकारी हुई है उसके बाद जो लोग यहाँ पे आके मिलेंगे उनको साइड लाइन पे, उनके होटल के कमरों में ये पुरतईश
जो होटल के कमरे हैं, जो स्वीट्स हैं, उनमें जब आके मिलेंगे तो जो हम कहते हैं कि बेगर से नॉट बी चूजर, तो यहाँ पे तो उन्होंने चूज किया रहना अपने लिए एक लेविश किस्म के होटल में, लेविश किस्म के कमरों में, तो इम्प्रेशन क्या जाएगा दुनिया पे। हम जब मांगने के लिए जाते हैं तो हमें अब जो इनकार किया जाता है दुनिया की जान से, और हमें आपको लिफ्ट भी नहीं कराता इस हवाले से, माशी हवाले से। उसकी रीजन भी यही है कि हमारे जब कुरान यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह वो जिस शाहाना अंदाज में यहाँ पे ठहरते हैं और जिस शाहाना अंदाज में प्रोटोकॉल देते हैं और जिस शाहाना अंदाज में आके यहाँ पे जिन होटल्स का ये चॉइस करते हैं, ये समझ नहीं आती कि इनको कौन मशवरा देता है किस तरह के होटल में आके ठहरे, क्योंकि इसके जो ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ आज 4 सद्दा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए पुरजोश हैं। कप्तान की भी आवाम को जलसे में भरपूर अंदाज से शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा, 4 सद्दा में जलसे के लिए आ रहा हूँ, इससे पहले सलाह मुतासरा इलाकों का दौरा करूँगा, जलसे में शिरकत करने वालों को हकीकी आज़ादी का पैगाम दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। IMF रिपोर्ट से साबित हुआ हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। रिजीम चेंज का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपना मकसद पूरा कर लिया। कौन सवाल कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर कौन रहा है। ट्वीट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की शक्ल दिखा दी। टीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मज़मूम मकासद कौम जानना चाहती है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफराते ज़र का सामना है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई से आज हर शख्स मुतासिर हो रहा है। मुल्क पे रुपए की कदर मुस्तकिल गिर रही है। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। ज़राअत, तालीम और मईशत की तरक्की हो रही थी। रोजगार के मौके बढ़ रहे थे। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। PTI रहनुमा असद उमर का ISF की जानिब से चेयरमैन PTI के हक में निकाली जाने वाली रैली से खिताब। बोले, लीडर हालात देखकर कौम की बेहतरी के लिए फैसले करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मजीद वक्त गुजरेगा तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वाज़े किया कि -1 की ख्वाहिश रखने वाले सब माइनस हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं होंगे। अवाम कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो जाएं। कि पाकिस्तान जो है वो उसकी बेहतरीन लीडरशिप कौन फराहम कर सकता है। ये फैसला बंद कमरों के अंदर, ड्राइंग रूमों के अंदर, हराम के पैसे की बुनियाद के ऊपर, बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स के ऊपर ये फैसला नहीं हो सकता। लीडर के फैसले होते हैं, वो लीडर जो है हालात देख कर फैसले करता है, और वो फैसले करता है जो कौम की बेहतरी के लिए होते हैं। वो अपनी ज़ात को देख कर नहीं करता। पिछली दफ़ा भी जो फैसला किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कौन की बेहतरी के लिए एक फैसला किया था, लेकिन अब लग रहा है ऐसा है कि जितना टाइम गुजरता चला जाएगा ये तो मुल्क के लिए और मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। जो जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। आप तैयार हो जाएं, जल्द कप्तान कॉल देने वाला है। कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो जाओ। तजर्बेकारों से पूछता हूँ, मुल्क को चलाने के लिए क्या यही पॉलिसी बनाई? महंगाई बढ़ाई, आवाम की जान पे बनाई। PTI रहनुमा बरस पड़े। परवेज खटक ने कहा कि ये हुकूमत नहीं, चूचू का मुरब्बा है। पहले महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ पर तनकीद की जाती थी, अब कहाँ है वो तनकीद करने वाले? महंगाई पर काबू पाना इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुल्क को सतह पर ना ले जाओ कि आवाम फिर आपका एहतसाब करे। यह हमारे सूबे का हक भी हमें नहीं दे रहे, इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। ये इम्पोर्टेड और नाजायज़ हुकूमत है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि ये लोग जितना रहेंगे मईशत को मज़ीद ख़राब करेंगे। हुकूमत डरी हुई है, उनके पास कोई हल नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ इन तजुर्बाकारों से, ये जब आए, जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है। ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 5 रुपए चीज़ उठ जाती थी, दिन रात PTI के खिलाफ महंगाई हो गई, अब सबके मुंह बंद हैं, भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता। मैं इनको वार्न करता हूँ कि देखिए, इस मुल्क को इस हद तक ना लेके जाओ कि फिर अवाम आपका एहतसाब करे और फिर आपका पूछने वाला ना हो। अगर ये सूबे की अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी इस बात को, खासकर जो सूबाई असेंबली और सेनेट में भी इस बात को उठाया जाएगा। गैर कानूनी हुकूमत है,
जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक नाजायज हुकूमत है। ये अपनी सियासत जितनी ये लंबी रहेंगे और भी तबाह करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को और भी तबाह करेंगे। और खौफ ये है कि फिर जो इसको इकट्ठा करके ठीक करना होगा वो इतना मुश्किल काम होगा कि बीच में जो चैलेंजेस होंगे वो सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान चाहते हैं कि एहतजाज के बजाय इलेक्शन के ऐलान से मामला तय हो जाए। 2 हफ्तों में मुफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ तो इमरान खान एहतजाज की कॉल देगा, ऐसा कहना था शेख रशीद का। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा दौर में गरीब तबाह हो गया, शहबाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात की कोई हैसियत नहीं। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी को बड़ी ज्यादती करार दे दिया। कह चुका था सितंबर में सितमगर होगा। इमरान खान की कोशिश है कि हालात जोड़ू कराटे के बजाय इलेक्शन की तरफ जाएं। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि 2 हफ्तों में मुफाहमती फार्मूला कामयाब न हुआ तो बात एहतजाज की तरफ जा सकती है। मैंने बहुत पहले कहा था सितंबर सितमगर होगा, 15 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन मैं 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दी हुई है। मुमकिन है 15 दिनों में कोई पसे पर्दा मुफाहमती फार्मूला जो है वो भी कामयाब हो जाए। अगर वो नाकाम हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, तो फिर इमरान खान कॉल देगा। उनका कहना था इमरान खान स्विंग करा के साइड पर हो गया। नून लीगियों के चेहरों पर बौखलाहट है। बिलावल शहबाज के तैयारे में ही नहीं बैठा। शहबाज शरीफ के प्यूटन से मुलाकात की भी कोई हैसियत नहीं। नून लीग के लीडरों के चेहरों की बौखलाहट बता रही थी कि वो काफ़ी परेशान हो गए हैं कि फिर गेम जो है वो हलचल है गेम के अंदर। बिलावल जो है वो शहबाज के जहाज़ में भी नहीं बैठ कर गया। असल कोई तैनाती का अगर कोई मसला है तो अब वो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है। इमरान खान ने तो एक खूबसूरत स्विंग करा के तो साइड पर हो गया। शेख रशीद ने कहा बोल न्यूज़ पर पाबंदी बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सहाफत को जकड़ेंगे तो नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। बड़ी ज्यादती है और जिस चीज़ को लोग सुनना चाहते हैं आज के इस दौर में, अगर आप सहाफ़त को जकड़ेंगे और बोल टीवी पर पाबंदी लगाएंगे तो नफ़रतों में इजाफा करेंगे। शेख रशीद का कहना था मौजूदा दौर में गरीब माशी तौर पर तबाह हो गया। गरीब बिल भरे, घर का चूल्हा जलाए या फीसें दे, इनमें से इसकी एक चीज़ नहीं हो रही। और आटा देखें, सिंध में पंजाब में उन्होंने 3000 किया, सिंध वालों ने 4000 कर दिया। गरीब बिल देगा, किराया देगा, बच्चों की फीस देगा या चूल्हा जलाएगा, इसमें से एक चीज़ उसकी नहीं हो रही। शेख रशीद ने कहा नून लीग के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। एमक्यूएम को किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहिए। एमक्यूएम समेत दीगर जमातें दुरुस्त फैसला कर लें तो हुकूमत नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का एमक्यूएम समेत दीगर जमातों को मशवरा। बोल न्यूज़ से बातचीत में बोले कि एमक्यूएम की सियासत पीडीएम की सियासत की नफ़ी करती है। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं। बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमत हाथ पर हाथ रख कर बैठी है, इसलिए कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात से मुल्क बहरान से निकल सकता है। एमक्यूएम को तो सूरत इनके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। एमक्यूएम और दीगर जमातें अगर सही फैसला कर लेती हैं तो शहबाज शरीफ हुकूमत ठहर ही नहीं सकती। एमक्यूएम की सियासत पीडीएम की सियासत की नफी करती है। हम कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवा दीजिए, मुल्क को और कौम को मजीद आजमाइश में मत डालिए। सियासत में तो गुफ्तशुनी से रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इनके पास लगता है कि ना सोच है ना इख्तियार है। फैसले इनके न बस में हैं, न ये कर पाते हैं, न ये कर सकते हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और हुकूमत के पास कोई हल तलाश करने की न कैपेसिटी है, ना उनमें इस किस्म की जहानत दिखाई दे रही है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मुल्क स्लाइड कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल कब देनी है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। इजलास में एहतजाजी कॉल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और तोहफा, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची और कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2400 रुपए तक पहुंच गया। दीगर अशिया की भी महंगाई की दौड़ में पीछे नहीं। रवां हफ्ते में
अशिया की कीमतें बढ़ गई, अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। शहरी बिलबिलाहटे, हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है और लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत अवाम दुश्मनी पर उतर आई, अवाम के मुंह से निवाले भी छीनने लगी। आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची और कोयटा में आटे का 20 किलो थैला 2400 रुपए तक पहुंच गया। कराची और कोयटा में आटा महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हुआ है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान आटे और रोटी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। महंगाई के तूफान ने दीगर अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रवां हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश्त, अंडे और चावल महंगे हुए। अंडे की कीमत फी दर्जन 242 रुपए तक पहुँच गई। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।